जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एजेंट पद पर सीपीसी क्रेडिट इस समय देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज आए हैं। मैं रघुवंश मिश्रा जी से एक बार अनुरोध करती हूँ कि वे शासीब जी सर का पुष्प देकर संबोधन करें एवं स्वागत। हमारे साथ हमारे जोशी सर जो क्रेडिट मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, वे भी हमारे जोनल ऑफिस में कार्यरत हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और रघुवंश मिश्रा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका पुष्प देकर स्वागत करें। गाजियाबाद शाखा इंदिरापुरम ब्रांच से हमारी मुख्य प्रबंधक श्रीमती जयश्री कुमारी जी मैडम भी यहाँ पर उपस्थित है और वे भी आपका मार्गदर्शन करेंगी। इसके लिए उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अब मैं रघुवंश मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्य को आगे। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी ग्राहक जन ये कार्यक्रम करने का एक विशेष संदर्भ के साथ ही हुआ था। इसका प्रायोजन का उद्देश्य आप संकल्पित करें तो आप देखेंगे कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत है। इसी सौजन्य के साथ ही इसको हमने आगे अपने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के साथ सामंजस्य स्थापित किया। उद्देश्य सिर्फ इतना था क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम को जो कि हमारा लोन से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप तक हम कैसे पहुंचाएं, हमारी प्राथमिकता यही है। इस महोत्सव को सही मायने में हम इस तरह से इसको मनाना चाहते हैं जिसमें आपका और हमारा एक सामंजस्य इसमें व्यवस्थित हो सके। आज इसी कार्यक्रम के तहत हमारे बीच जेडो से उपस्थित साजिद जी जो सीपीसी इंचार्ज भी एजीएम साहब और जोशी साहब ये आए हैं अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आपको विस्तृत जानकारी भी देंगे। सर्वप्रथम मेरा आप सबको आमंत्रण के साथ साथ आभार भी आप अपने इतना बहुमूल्य समय हमारे बीच देने के लिए कि इतने कम शॉर्ट नोटिस में भी आप लोग उपस्थित हुए और कम समय में अपनी उपस्थित दर्ज करा करके हम आनंदित हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं चाहूँगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत बेसिकली हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं उसमें जो कस्टमर के पास हम देने को हमेशा तैयार रहते हैं। सामान्य तौर पर जब ऋण का बात आता है तो एक मन में यही आता है कि लोन क्या है। लोन आप हमारे पास बैंक में संपर्क करते हैं तो दो ही मेजर कैटेगरी आती है जिसमें चाहे वो रिटेल सेगमेंट में हो चाहे वो एमएसएमई सेगमेंट में। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम इसके तहत ये विस्तृत रूप से इसमें आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहे वो आप आज के रिटेल क्रेडिट में आप कोई भी पोर्टफोलियो लीजिए इसमें सब तरह का जो भी हमारा लोन की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो मैं चाहूँगा कि साजिब सर थोड़ा सा जो क्रेडिट से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी हमें हमारी जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। साजिब सर प्लीज़ थोड़ा सा हमें इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी सम्मानित ग्राहकों और भविष्य में हमसे जुड़ने वाले सभी ग्राहकों बैंक ऑफ महाराष्ट्र जोनल ऑफिस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस मंच पर आप लोगों के यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि हमारे मुख्य प्रबंधक गाजियाबाद शाखा के मुख्य प्रबंधक मिश्रा जी ने बताया कि क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, एक तो पूरे भारतवर्ष में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे सभी नागरिकों का, देश के सभी लोगों का हम भला कैसे कर सकें वो सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। और बैंक अगर किसी का भला करेगा तो भला करने के लिए हम आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य में आपके जो सपने हैं उनको पूरे करने के लिए हम अपना हाथ कैसे आपकी तरफ बढ़ा सकते हैं, हमारे बैंक का यही उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के तहत हमने ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम को लगभग हमारे नोएडा जोन की लगभग 51 शाखाएं हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि उन शाखाओं के अभी सभी
जो पास की शाखाएं हैं उनको मिला करके लगभग 13 से 14 क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हम पूरे जोन में इस महीने में और अन्य अगले महीने में करने वाले हैं। अभी इस समय यहाँ पे गाजियाबाद मंडल की सभी शाखाएं मौजूद हैं। उसमें हमारी जो मुख्य शाखा है नवयुग मार्केट की गाजियाबाद की शाखा, और उसके बाद हमारी जो दूसरी बड़ी शाखा है वो इंदिरापुरम की है, जिसमें से जयश्री मैडम उपस्थित हैं यहाँ पर, और हमारी बाकी शाखाएं भी हैं यहाँ पर जो कि रूरल हैं, और एक वैशाली में भी एक शाखा है। तो ये सभी शाखाएं मिल करके अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को हम लोग अधिक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सभी यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और रही बात की क्रेडिट की, तो जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि जनरली मोटा मोटी हम लोग क्रेडिट को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है रिटेल सेगमेंट और एक होता है कमर्शियल सेगमेंट। रिटेल सेगमेंट मतलब ये हो गया कि आपकी खुद की ज़रूरत से जुड़ा हुआ लोन। आपकी खुद की ज़रूरत क्या है कि एक आदमी को क्या चाहिए, उसका घर बनाने का एक सपना होता है, उसका सपना होता है उसे एक कार खरीद लेनी है। उसके बाद फिर उसका सपना होता है कि कुछ घर के कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जिनके लिए छोटे मोटे उसकी आमदनी के अंदर नहीं पूरा पड़ रहा, लेकिन कुछ करना है, ज़रूरी काम है, उनके लिए हमारे पास पर्सनल लोन की सुविधा होती है। तो रिटेल सेगमेंट में हमारे पास मुख्य तरह से 3 ऋण हैं, हाउसिंग, व्हीकल जिसको हम जो है वो कार लोन भी कहते हैं, और पर्सनल लोन वगैरह की सुविधाएँ उपलब्ध है। तो रिटेल सेगमेंट में हाउसिंग के बारे में जब हम बात शुरू करते हैं तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमारा जो प्रेजेंट में चल रहा है, हाउसिंग का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी बैंकों में इस समय सब बैंकों से कम है। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक का, प्राइवेट बैंक का, सबका आप डेटा लेकर के आ जाइए, आप ये पाएंगे। हमने उसका पूरा अध्ययन किया है और अध्ययन करके सभी बैंकों की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम इस बात को पूरी तरह से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास अभी हाउसिंग लोन में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी एक डिटेल बोनांजा चला रहे हैं जिसको हम मानसून धमाका बोलते हैं, और उसमें हमने प्रोसेसिंग फ़ी भी माफ़ कर रखी है, अर्थात मतलब आपके हाउसिंग ऋण पर किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी। ये सुविधा 30 सितंबर तक के लिए उपलब्ध है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपका, आपके किसी दोस्त का, किसी परिचित का, रिश्तेदार का, किसी को भी अगर हाउसिंग लोन लेना हो तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रिकमेंड करिए और साथ में उन्हें ये बताइए कि भाई 0 प्रोसेसिंग फ़ी है, उसका आप त्वरित लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी जा करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र से सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्राप्त करें। दूसरी बात ये है कि हमारे जो हाउसिंग लोन में उसमें एक खासियत ये भी है कि हम आपको 90% तक लोन कर रहे हैं। आपको, आपके पास 10% ही मार्जिन है तो भी हम आपको 90% तक हम लोन कर देंगे आपकी आवश्यकता के अनुसार। मेट्रो में लोन की कोई सीमा नहीं है, मतलब आप कितना भी बड़ा लोन चाहें उतना बड़ा हम दे सकते हैं। अभी कल की ही बात है कि मैंने हमारी जो है वो नोएडा की ही एक शाखा के लिए, हमारी हाउसिंग फाइनेंस नोएडा में हमारी एक शाखा है जिसको हमने खास तौर से सिर्फ गृह ऋण करने के लिए ही बनाया ही है, वो मात्र हाउसिंग फाइनेंस करती है। कल ही मैंने 5.5 करोड़ का सैंक्शन दिया है हाउसिंग लोन का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम बहुत बड़े लोन भी कर सकते हैं, छोटे तो खैर कर ही रहे हैं, बहुत बड़े लोन भी कर सकते हैं। अगर 20, 30, 40, 50 करोड़ का भी है तो वो करने की सामर्थ्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र नोएडा जोन रखता है। तो इसमें एक विशेषता ये भी है कि हमारे जो हाउसिंग लोन को उसको हमने आपके सिविल स्कोर से संबंधित कर दिया है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उसके आधार पर हम आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज पे उपलब्ध करा देंगे, जितना अच्छा जिसका सिविल स्कोर होगा। अब सिविल स्कोर अच्छा कैसे रखना है वो आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप हमारे शाखा प्रबंधक से जो यहाँ पे हैं और भी बहुत सी शाखा प्रबंधक हमारे, कभी भी किसी से जाकर के आप मिलिए। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पर हम लोग सभी लोगों को जागरूक करने में विश्वास रखते हैं और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। गृह ऋण के बाद हम आते हैं अपने व्हीकल लोन पर, वाहन ऋण पर। वाहन ऋण पर भी हमारे पास बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है। रिटेल बोनांजा के तहत अभी उसमें भी प्रोसेसिंग फी नहीं चल रही है, उसमें भी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ले रहे हैं हम लोग मानसून धमाका में। आप उसके लिए भी शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं।
हमारे करीब जितनी भी गाज़ियाबाद में 8 शाखाएं हमारे गाज़ियाबाद में हैं, जो कि आपको हर जगह से करती है और किसी भी शाखा से लोन प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी गाज़ियाबाद नवयुग मार्केट करेगी या इंदिरापुरम करेगी, हमारी रूरल ब्रांचेस भी सभी प्रकार के लोन करने में पूरी तरह से सामर्थ हैं, उनके पूरा समर्थ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके पश्चात हमारा जो बहुत सारे पर्सनल लोन वगैरह की स्कीम्स हैं, जो छोटी लोन है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और पर्सनल लोन वैसे तो कंजम्पशन लोन है, बहुत आवश्यकता पड़ने पे ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमने बहुत अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। पहले की बात ही अब बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हाउसिंग लोन के साथ हम टॉपअप भी आपको दे सकते हैं। अगर किसी का टेक ओवर है हाउसिंग लोन में, अगर आपका हाउसिंग लोन आपने ले रखा है किसी और बैंक में जो कि ज़्यादा ऋण पर है, जिसका ब्याज ज़्यादा है, तो हम उसको टेक ओवर कर सकते हैं। टेक ओवर के साथ ही साथ हम आपको उस पर टॉपअप लोन भी दे सकते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन होगा आपको लगभग जितना अपना हाउसिंग लोन है उतना तक हम दे सकते हैं। तो ये आपको रिटेल लोन की जो संबंधित सारी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में मैंने बताया। ये बहुत मतलब जो 3-4 मुख्य स्कीम है, स्कीम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बताने लगूंगा तो कई घंटे मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो मुख्य जो है रिटेल की स्कीम मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं कमर्शियल लोन पर। कमर्शियल लोन का जो है वो अभी मिश्रा जी ने MSME वर्ड का यूज़ किया। MSME क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि MSME क्या है। भारत सरकार ने जो है MSME को बहुत डिफाइन किया है। आपके जो भी है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, उनको भारत सरकार ने डिफाइन किया है आपकी सेल और प्लांट एंड मशीनरी से। आपकी सेल और प्लांट मशीनरी के साथ डिफाइन कर दिया है। तो अधिकतम सेल 250 करोड़ तक की अगर आपकी है, 250 करोड़ तक की सेल और 50 करोड़ तक की आपकी प्लांट एंड मशीनरी, तब भी आप MSME में आते हैं। और MSME के फायदे आपका भारत सरकार की तरफ से आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी आया, जो कि सरकार समय समय पर दे रही है। प्लस उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की सब्सिडी योजनाएं हैं। कारण क्या है कि MSME क्यों इतना महत्वपूर्ण है, अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो हमें उसका महत्व ज़्यादा समझ में आता है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 90% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर MSME के तहत है। मध्यम और लघु श्रेणी के जितने भी उद्योग हैं वो हमारे देश की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। तो यदि देश को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी नारा है देश का आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर हमको आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आगे बढ़ाना होगा। और उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, चूँकि हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम MSME को आगे बढ़ाएं। उनको आगे बढ़ाने के लिए हम जिस प्रकार से सपोर्ट दे सकते हैं, जिस प्रकार से तो उनके लिए कर सकते हैं, तो तरह तरह की योजनाएं भारत सरकार बनाती है, रिजर्व बैंक गाइडलाइंस देती है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्यतः स्पेसिफिकली MSME को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, जो कि जिनमें हम जो है आपको अलग अलग स्कीम में डाल करके आपको कम ब्याज पर और आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम अभी हमारी आई है, और जिसको हम GST क्रेडिट स्कीम बोलते हैं। GST क्रेडिट स्कीम जो है वो हमारी एक ऐसी स्कीम है जिसमें यदि आप GST में रजिस्टर्ड हैं और आप अपनी सारी सेल GST के थ्रू रूट कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ GST रिटर्न के ही आधार पर हम आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हमारे को CMA वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी बैलेंस शीट का बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया जाता है, अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन उसमें जो बहुत सारे जो हमारे ऐसे हैं कि थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड ना लेते हुए हम लोग आपकी सेल को जो कि GST के थ्रू आप रूट करना है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और उसी के आधार पर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट निकाल करके हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम लॉन्च करी है। ये स्कीम खास तौर से उन लोगों के लिए है जो हमारे से अभी तक जुड़े नहीं हैं और किसी और बैंक में काम में उनका चल रहा है लोन, या वो जो है वो अभी तक उन्होंने कहीं
कभी कभार लोन लिया होगा, लेकिन उसके पश्चात कोई लोन नहीं भी चल रहा है, तो नए और दूसरे बैंकों में चल रहा है, जिसको हम लोग टेक ओवर बोलते हैं या बैलेंस ट्रांसफर, प्राइवेट कॉलेज बैंक बैलेंस ट्रांसफर भी बोलते हैं। इसमें हमने बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने वो स्कीम लेकर के आए हैं। हमारा जो है उसमें RLLR प्लस 0.1, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 7.8%, जो कि इंडस्ट्री में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। बस उसमें कंडीशन मात्र इतनी ही है कि आपकी सिविल रेटिंग CMR 1 होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत हम CMR 1 से CMR 4 तक उन लोगों को कवर करते हैं जिनकी सिविल रेटिंग जो है वो CMR 1 से CMR 4 तक आ रही है, और आप जो है वो MSME में रजिस्टर्ड हैं। आपका जो टर्नओवर है वो मैंने बताया 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 250 करोड़ के अंदर है। 50 करोड़ तक हम उसमें जो सुविधा आपकी कहीं भी किसी और बैंक में चल रही है, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में है तो उसको हम टेक ओवर कर सकते हैं 7.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसमें सबसे और ज़्यादा जो मतलब आपको आनंददायक चीज़ ये है कि इसमें नील प्रोसेसिंग फी रखी है हमने। कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी दूसरे बैंक में लोन चल रहा है, अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको अप्रोच करेगा तो आपका जवाब यही आता है, सर हमारा तो अभी रिन्यूअल कराया है, पूरा फीस दिया है, अभी आपके पास ठीक है, आपका इंटरेस्ट आप बता रहे हैं 1.5% सस्ता दे रहे हैं, आपको एक पार्टी बट हमारा जो है वो निकल जाएगा। तो वो उसमें क्या है कि आपको नील प्रोसेसिंग फी हम लेंगे। अगर आपकी CMR रेटिंग 1 आती है तो नील प्रोसेसिंग फी है, कोई भी हम प्रोसेसिंग फी नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर वो एक होता है ना कि आइसिंग ओवर द केक, आइसिंग ओवर द केक ये है कि अगर आपने वही रेटिंग अगले साल बरकरार रखी तो उसमें भी अगले साल भी हम आपसे प्रोसेसिंग फी नहीं लेंगे आपके रिन्यूअल के समय। तो ये जो है वो मतलब एक खुशखबरी होती है, खुशखबरी के ऊपर भी एक खुशखबरी है आपको। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, ये MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसी तर्ज पर हमने बड़े कॉर्पोरेट के लिए भी एक स्कीम बनाई है, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, और ये हमारा जिस प्रकार से धीरे धीरे बैंक का साइज हमारा बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ को अगर आप ज़रा सा भी फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 9 क्वार्टर से, पिछली 9 तिमाहियों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार प्रॉफिट में है और हर बार हम अपने आप को पिछले से बेहतर करते आ रहे हैं। इस बार के जून के जो हमारे रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट के आधार पर हम जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो मानक बनाए जाते हैं 12 में से 10 मानकों में प्रथम स्थान पर है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हर प्रकार से अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो मजबूत करने के साथ साथ हमारा व्यवसाय भी बढ़ रहा है, शाखाएं भी हम जगह जगह खोलते जा रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए और इसीलिए हम लोगों ने एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी एक स्कीम लेकर के आए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए स्कीम हमारी वहाँ अभिनंदन करके है, उसमें भी हम सेम तर्ज पर जैसे MSMEs के लिए लेकर के आए, उसी प्रकार से उनके लिए भी 1 मंथ MCLR पर, जो कि केवल 7% प्लस 7.2% पर बड़े कॉर्पोरेट को 25 करोड़ से ऊपर उनको हम लोन दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप या खुद उससे हैं संबंधित या आपकी जानकारी में इस प्रकार के कोई भी कॉर्पोरेट लोन हो तो आप उनको इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये संदेश दें, हमारे को भी बताएं, हम खुद जाकर के मिल करके आएंगे उनसे। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बिजनेस बढ़ाने के लिए हम आपके योगदान को भी डेफिनेटली याद रखेंगे, क्योंकि भाई आप हमको कनेक्ट करा रहे हैं। और ये एक जो स्कीम है और ऐसी है, प्लस क्या है कि हमारे पास प्रोजेक्ट लोन की एक स्कीम है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपके पास आइडिया है लेकिन आप उस आइडिया को, बिजनेस आइडिया को आप ज़मीन पे उतार नहीं पाए हैं अभी तक, सर इसको हम प्रोजेक्ट फंडिंग बोलते हैं। यू कम विद एन आइडिया, आप अपने एक आइडिया लेकर के आइए, 25% मार्जिन लाइए, 75% का लोन हम दे देंगे और आप अपना राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब ये कि आप ज़मीन की खरीदी से लेकर के प्रोडक्शन होने तक के लिए आपको जिस जिस स्टेज पर पैसों की ज़रूरत है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको उस प्रकार से लोन देगा। तो ये प्रोजेक्ट लोन जो है वो नए उद्यमियों के लिए और हमारे युवा वर्ग के लिए एक वरदान की तरह है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि हमारा MSME सेक्टर से जुड़ा हुआ है, आपकी उद्यमिता को बढ़ावा देता है और गाज़ियाबाद को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। आपका गाज़ियाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है
और यहाँ पे जो ODOP में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये है, ODOP में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट फंडिंग के अलावा हमारे पास और भी अलग अलग स्कीम्स ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो एक बहुत हल्की फुल्की सी स्कीम भी आपको बताता चलता हूँ जो आम आदमी से बहुत जुड़ी हुई है और कभी भी आपको मिल जाती है। गोल्ड लोन। गोल्ड लोन हमारा बैंक बहुत ही सस्ते दर पे इस समय 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गोल्ड लोन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये अभी सभी सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये बताऊं कि पर ग्राम जो हम दे रहे हैं वो भी हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ हाईएस्ट है। सभी जितने भी आपके प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों के हिसाब से आप लगा लीजिए तो उनके हिसाब से हम पर ग्राम सबसे अधिक आपको पैसा दे रहे हैं और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। और अब 3 लाख रुपए तक के किसी भी गोल्ड लोन पे कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। 2 वर्ष तक के लिए देते हैं, 1 वर्ष के लिए भी देते हैं, जैसा आपकी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से गोल्ड लोन ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और हमारी सभी शाखाओं में गोल्ड लोन की सुविधा उपलब्ध है। हमारी सभी शाखाएं जो इवन हमारी रूरल की शाखाएं हैं, शहर की शाखाएं हैं, सभी गोल्ड लोन बहुत तेज़ी से कर रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिल रहा है, उसके लिए हम आप लोगों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी सभी स्कीम्स को जो पब्लिक रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। लेकिन बैंक की भूख बहुत होती है। हम ग्रो करते हुए बैंक हैं, एक बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए बैंक है। आज जिस पायदान पे हमारा बैंक है, हमारे बैंक 2024 में हम उसको 5 लाख करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं। 5 लाख करोड़ का बिजनेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बैंक से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो ये स्कीम को भी आप लोग बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 1 घंटे आधे घंटे के अंदर गोल्ड लोन प्रोवाइड हो जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है किसी भी ज़रूरत के लिए इमीडिएटली। घर पे जो भी आपका सोना मौजूद है या लॉकर में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ सोना आपका जो है वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो टैगलाइन है वो इसके लिए सोना लाओ पैसे ले जाओ इस है, और उसका हमने काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया हुआ है। राज्यपाल में भी आप लोगों ने काफ़ी प्रचार प्रसार देखा होगा। तो उसका बहुत ही आसान स्कीम है, बहुत कम समय में आपको आपके सोने के बदले में अच्छा पैसा मिल जाता है जिस पे ब्याज दर सबसे कम है। इसके साथ ही मैं मंच जो है वो हमारे सहयोगी मनोज जोशी जी उन्हें देना चाहूँगा। कुछ 2-4 स्कीम्स के बारे में वो आपको बताना चाहेंगे। तत्पश्चात आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो लेंगे। नमस्ते आपकी सभी गणमान्य लोग और हमारे प्रिय ग्राहक, आप लोग यहाँ पर आए सबसे पहले धन्यवाद इस बात का। और सर ने आपको बहुत बताई स्कीम्स हमारे बैंक की जो है आप लोगों के लिए, जो आप अपना MSME ग्रोथ कर सकते हैं, रिटेल में अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन लोन से लेके अपने घर बनाने तक की जितनी भी आपकी आवश्यकता है आप सारी पूरी कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो सारे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराता है। और आप उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उनसे जुड़ने वाले हैं, तो आप इस बात निश्चिंत रहिए कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आज बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो ग्राहक से संबंधित हो या उनकी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट हो, वो भी हम सब तुरंत चुटकियों में उसको हम लोग निवारण करने की कोशिश करते हैं। और हमारी स्कीम्स सर ने आपको सब बता दी हैं। GST स्कीम हमारी बहुत अच्छी है उद्यमियों के लिए, बहुत सिंपल उसका एक हमारा असेसमेंट होता है। आपकी जितने भी आपको GST आपने पिछले साल भरा है या पिछले 3 महीनों में भरा है, उसके हिसाब से आपका एक सेल्स एक्सेप्ट करते हैं और उसमें आपको 25% आपको वर्किंग कैपिटल दे देते हैं। बहुत आसान चीज़ है। आपसे हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है कि आप हमें पेपर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम है उसमें। और इसके अलावा महास्वागत में बहुत लिबरल दरों में, मतलब इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स हैं सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड कराता है। गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन भी सबसे सस्ता इस समय, और हम आप 15 से 20 मिनट में आपके सोने के बदले आपको जितना आवश्यकता है आपकी उतना आपको पैसा आपको दे देते हैं। बाकी आपका कोई प्रश्न हो हमारी किसी स्कीम से संबंधित तो बताइए। अगर कोई वो प्रश्न आपका है हमारा इस समय का अगर मतलब और बैंकों में PNB में अब इससे इधर लाए तो कुछ क्या नहीं सर, देखिए ऐसा है कि जो टेक ओवर है
वो या तो बिजनेस लोन का होता है या हाउसिंग लोन का होता है। रिटेल में अगर हम आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं उसको भी टेक ओवर करते हैं। अच्छा, उसको ही take over। बिजनेस लोन का अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो तो टेक ओवर नहीं होता है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई मोदी नगर में हाँ, तो भी कहीं से भी हो जाता सर मोदी नगर में हमारी शाखा है, आप बताइए। देखिए नोएडा जोन में हमारी 51 शाखाएं हैं। लगभग उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश के पूछने का ये है कि मोदी नगर में है तो यहाँ से भी हो सकता है, मोदी नगर से भी हो सकता है। आपका कन्वीनियंस किस में है, हम ये जानना चाहते हैं भाई आपका कन्वीनियंस किस में है, हम उस हिसाब से। अब जैसे हमने नोएडा में एक फंडिंग करी है यूनिट रुड़की में, लेकिन चूंकि वो अकाउंटिंग सारी नोएडा से कर रहे हैं, उनका अकाउंट नोएडा में ही है, वो यूनिट में काम वहाँ रुड़की में चल रहा है, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेट संदर्भ तो सारी चीज़ें बातें हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो भारत सरकार एमएसएमई के माध्यम से सरकारी स्कीम के तहत भी कई लोन दे रही है। हालांकि ये दोनों ही है जिसमें कोलेट्रल फ्री और कोलेट्रल से साथ युक्त भी लोन मिलता है, जो लाभार्थी चाहना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें पीएमईजीपी का ओडीओपी इस तरह का प्रोडक्ट जो स्थानीय निकाय के माध्यम से भी और भारत सरकार के माध्यम से भी नियोजित होती है। कुछ रूरल ब्रांचेज जहाँ एनआरएलएम एनयूएलएम भी है, ये सब समायोजित कार्यक्रम है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत भी कर रहे हैं इनको। तो ऐसे योजनाओं को भी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैडम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमारे अपना रिटेल प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ लोन संदर्भ में है, लेकिन कुछ हमारे डिपोई संदर्भ में भी है जो काफ़ी कस्टमर को कई चीज़ की जानकारी नहीं होती है। आप चाहें कुछ जानकारी ऐसी जो जैसे मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी सर, कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन अचानक आ जाते हैं कि नहीं उनको तत्काल पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। तो वैसे में जैसे गोल्ड लोन स्कीम जैसा कि सर ने बताया, ये बहुत ही सुविधाजनक रहता है। आपको कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ, ये एज ए ब्रांच मैनेजर मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ कि कई बार कस्टमर आते हैं कि प्रॉपर्टी लेना है और बस आज ही खरीदनी है हमें, और उनका लॉकर में सोना पड़ा हुआ है, तो कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं है सर। आपको आधे घंटे में हम गोल्ड लोन उपलब्ध करा देते हैं, और ये बहुत ही सेफ है, सुविधाजनक है। ब्याज भी हमारा समझिए तो बहुत ही कम है, शायद लोएस्ट है ये हमारा 7.7%। आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो लाख रुपए में महीने में हार्डली 642 रुपये पड़ता है। तो गोल्ड लोन के लिए आप लोग से संपर्क कर सकते हैं। और जो मेरा अनुभव रहा कि बिजनेसमैन के लिए ये बहुत सुविधाजनक रहता है। अचानक कोई प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए, अचानक बच्चों को एजुकेशन के लिए देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये स्कीम भी अच्छा है। और जैसा कि सर ने बताया कि जीएसटी स्कीम में अभी हमारा ब्याज भी बहुत कम है और पेपर रिक्वायरमेंट भी कम है। हम जीएसटी के जो टर्नओवर है आपका, जो आपने पिछले 3 महीने में या पिछले साल भर का जो आपका टर्नओवर है उसका 25% तक दे सकते हैं। इसमें पेपर रिक्वायरमेंट कम रहता है, सीएमए डाटा ज़्यादा हम मांगते नहीं उसमें। तो ये सारी स्कीम है, ये बहुत सुविधाजनक है। और महास्वागतम स्कीम भी हमारी आ गई है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो बाहर में बिजनेस कर रहे हैं वैसे लोग आगे हमसे जुड़े। ये हमारा बहुत ही अच्छा है। मेरा इंद्रपुरम शाखा है, आप आके संपर्क कर सकते। कम समय में आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए तो और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद की वजह से सक्सेसफुल रहा। थैंक यू वेरी मच। और ग्राहक शाखा स्तरीय जो कमिटमेंट है वो हम पुनः दोहराना चाहूँगा कि हमारे एंड से हमारे बैंक, चूँकि हम बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी कभी भी आपको लगता है कि यहाँ ब्रांच में किसी प्रकार की आवश्यकता है अपने कस्टमर सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए, आपके सारे सजेशन हमें चाहिए होंगे। तो प्लीज़ कम अप विद योर सजेशंस। आपको कभी भी लगे हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहेगी, तो हम जरूर चाहेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट करें। आपको कहीं लगता है इसके अलावा कि कोई कंप्लेंट्स फॉर्म में भी हैं और आप बता नहीं पा रहे हैं, तो इट्स अ फॉरम, वेलकम फॉरम, जिसमें आप अपनी बात भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सर आप सभी को पुनः धन्यवाद दूंगा। आप इस शॉर्टेस्ट नोटिस में शॉर्टेस्ट नोटिस आए और आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी।
तो हमें गौरवान्वित किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।